यहाँ कोई सदैव के लिए रहेंगे नहीं, बस थोड़े समय के लिए। जिस प्रकार हम सब ट्रेनों से यात्रा करते हैं, तो ट्रेन में यात्रा करते हैं तो घंटे 2 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की यात्रा होती है और उसके बाद उतर जाना होता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे सदैव यही रहना है, तो आदमी तो रुमाल रख के भी सीट पर कब्जा करना चाहता है और कहता है ये मेरी सीट है। गमछा रखकर सीट पर कब्जा कर लेता है, कहता है ये मेरी सीट है, किसी को बैठने नहीं देता है और लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, वाद विवाद हो जाता है। और जब तक कि वो ट्रेन में बैठे हैं, 2 आदमी सीट पर बैठे, कहासुनी हो गई सीट को लेकर, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, तब क्या करते हैं, एक आदमी इधर खिड़की तरफ देखे, जब तक हम मंजिल नहीं आ जाए एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीट के लिए झगड़ा हो गया। अब कैसे बात करें? तो एक आदमी इधर देख रहा है, एक आदमी उधर देख रहा है। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। और जो आदमी सोचता है कि हमको तो बस थोड़ी देर में उतर जाना है, वे लोग तो इतना बढ़िया पता पूछते हैं, एक दूसरे से नाम पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं और रिश्ते भी बन जाते हैं। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति सोचता है कि थोड़ी देर की ही यात्रा है, थोड़ी देर में तो हमको उतर जाना है, या थोड़ी देर के लिए क्यों लड़ाई करना, क्यों विवाद करना। ऐसे ही जो व्यक्ति सोचे कि हमको ये संसार में थोड़े दिन ही रहना है, वो आदमी किससे बैर करेगा, किससे लड़ाई करेगा, किससे झगड़ा करेगा। जो व्यक्ति सदैव सोचता है कि मुझे यही रहना है, वो तो थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई में बंदूक खींच जाती है, तलवारें चल जाती है, कुल्हाड़ी चल जाती है, लाठी चार्ज हो जाता है। थोड़ी थोड़ी जगह के लिए अपने ही सगे भाई है, उनके साथ में वाद विवाद हो जाता है। 2 भाई लड़ रहे थे कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। कहते हैं जमीन हंस पड़ी और कहती है मूर्खों, तुम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हो कि मेरी है मेरी है, न मैं तुम्हारी हूं और न ही मैं तुम्हारी हूं, बल्कि तुम दोनों मेरी हो। जमीन क्या कहती है? न मैं तुम्हारी हूं और न तुम्हारी हूं, बल्कि तुम दोनों मेरे हो। एक दिन मुझ में ही तुम दोनों समा जाओगे, मुझे तुम अपने हाथ में ले नहीं पाओगे। संत जन कहते हैं ये जीवन की यात्रा थोड़ी देर के, जिस प्रकार नौके में यात्रीगण सवार होकर एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं, नौका पर चढ़ना जन्म है, नौके में यात्रा करना जीवन है और नौका से उतर जाना मृत्यु है। तो ये जन्म जीवन और मृत्यु की यात्रा अनंत काल से चली आ रही है। जो व्यक्ति सोचता है कि हमको बस थोड़े देर का ही संयोग है, गोस्वामी जी ने क्या संसार है, भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। जिस प्रकार नदी नाव का संयोग होता है, वैसे ही अपने रिश्तों का, वैसे ही अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से थोड़ी देर का ही परिवार में मिलन है। थोड़ी देर बाद सबसे बिछुड़ जाना है। फिर क्यों सास से लड़ाई, क्यों बहू से लड़ाई, क्यों बेटे से लड़ाई, क्यों भतीजे से लड़ाई, क्यों पड़ोसी से लड़ाई। ऐसा जिस दिन आदमी सोच ले, जिस दिन उसको ज्ञान हो जाए, वो फिर सन्मार्ग पर चलेगा, गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक दिन देखा कि कोई चित्रकार बड़े से पत्थर पर उस समय के चित्र बनाए हैं, जिस समय चारों भाइयों की शादी हुई थी और उस घर में नई नई वधुएं आई थी, बहू आई थी घर में। तो लक्ष्मण ने अपने भैया श्री राम से कहा, भैया कोई कलाकार ने एक पत्थर पर हम लोगों के चित्र बनाए हैं। राम जाते हैं लक्ष्मण के साथ और देखते हैं, उन दृश्यों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाती है।
राम ने कहा, जीवस्सु तात पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभ्यश्चिंत माननाम ते ही नो दिवसागता। महाराज श्री राम कहते हैं, जीवस्सु तात पादेषु, उन दिनों पिताजी जीवित थे। नूतने दार संग्रहे, घर में नई नई वधुएं आई थी। मातृभ्यश्चिंत माननाम, और माताएं ये चिंता में थी कि हमारे बच्चे कैसे सुख से रहे, कैसे शांति से रहे। महाराज श्री राम कहते, ते ही नो दिवसागता, आज वे दिन हमारे नहीं है, क्योंकि आज हम लोग तो है लेकिन पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है। जिस माताजी के पुण्यतिथि पर आज ये सत्संग हो रहा है, कुछ दिन थे वे आप सबके बीच में उपस्थित। किसी के जीवन में 3 बार लोग इकट्ठा होते हैं। पहला, जब बच्चे का जन्म होता है, घर में बच्चा जन्म लिया तो उसके जब छठी का कार्यक्रम होता है तो रिश्ते नाते और गांव समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, माता पिता को बधाई देते हैं कि पुत्र मुबारक, पुत्री मुबारक, और भोज भंडारा करते हैं। घर में उत्सव होता है, मंगल गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा हुई है। पहला बार जब व्यक्ति का जन्म होता है तब परिवार के लोग, समाज के लोग, रिश्ते नाते इकट्ठा होते हैं। दूसरी बार जब व्यक्ति की शादी होती है उस समय भी रिश्ते नाते, गांव समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और उत्सव मनाते हैं, भोज भंडारा होता है, मिठाइयां खाते हैं, खूब गगन मगन रहते हैं और नाचते हैं। लेकिन तीसरी बार तब उपस्थित होते हैं जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है। उस बार भी सारे रिश्ते नाते, परिवार, समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन 2 बार तो उत्सव मनाते हैं, भोज भंडारा करते हैं, मिठाइयां बांटते, बाजे बजाते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन तीसरी बार सब गंभीर रहते हैं, भाव भंगीन रहते हैं, गंभीरता रहती है चेहरे पर, उदासी रहती है और मन ही मन सब सोचते हैं जिसके लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, वे ही अनुपस्थित है हमारे बीच। क्या कहते हैं? जिसके लिए हम सब उपस्थित हुए हैं वे ही आज हमारे बीच अनुपस्थित है। ऐसा एक दिन सबकी होनी है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूरी परेंगे जाए। पीले पत्ते वृक्षों से टूट रहे थे, तो पीले पत्ते जब टूट रहे थे, टूटकर गिर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। उस पत्ते को पवन, वायु दूर उड़ा कर ले गए। अब के बिछड़े कब मिले दूरी परेंगे जाए। उन पत्तों ने उस वृक्ष के डालियों से पूछा, अब हम तो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अब बहुत दूर जा रहे हैं, अब मिलना कब होगा, अब फिर दोबारा मुलाकात कब होगी। वृक्ष कहते हैं, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। वृक्ष ने उन पत्तों को समझाते हुए कहा, पत्ते तुम उदास मत हो, दुखी मत हो, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। इस जग की यही नियम है, यही रीत है कि एक आता है और दूसरा इस संसार से जाता है। ये परिवार रूपी ये बड़ा वृक्ष है, इसमें सदस्य रूपी ये पत्ते हैं, और एक एक करके पीले पड़ते जाते, बुढ़ापा आती, सब टूट करके गिरने लगते, अलग होने लगते हैं। और वायु उसको सदा सदा के लिए उस परिवार से अलग कर देती, कहीं दूर उड़ा कर ले जाती है, फिर दोबारा मिलन होता नहीं है। इसलिए कब माता चली जाए, कब पिता चले जाए, कब बहू चली जाए, कब बेटे चला जाए, कब कौन चला जाए, क्या ठिकाना। बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती, शहीदों के नाम में
डिग्रियां नहीं होती, सबको उस रजिस्टर पर हाजिरी लगाना है, क्योंकि मौत वाली दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती, मौत वाली दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। मौत वाली ये दफ्तर है, इसमें कभी छुट्टी नहीं होती। कितने भी सरकारी दफ्तर है, रविवार को या सैटरडे को, शनिवार को कहीं कहीं छुट्टी होती है, रविवार को तो सब जगह होता है हर सरकारी दफ्तर में। लेकिन ये मौत वाली दफ्तर ऐसी दफ्तर है जिसमें सब दिन हाजिरी लगाना है, इसमें कभी छुट्टी होती ही नहीं। अब कब किसका टिकट कट जाए क्या पता। इसलिए संत जन कहते हैं, जिनके बीच आप रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनसे मधुरता का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, शांति से जिए, प्रेम से जिए, एक दूसरे को संभाल कर जिए, तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। एक बूढ़ी मां ने एक दिन संत के पास आकर कही कि महाराज, आज मेरा व्रत है, व्रत के नियम बता दीजिए, उसके कुछ विधि विधान बता दीजिए। संत ने कहा, माता आज तो कोई पर्व नहीं है, आज तो कोई त्योहार नहीं है, और किस बात के आप उपवास हैं। उस बूढ़ी मां ने कहा, महाराज आज महीने की 31वां तारीख है। संत ने कहा, माता जी 31वां तारीख है तो इसका क्या रहस्य है, आप क्यों उपवास है। वो बूढ़ी माता कहती है, महाराज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अच्छी उनकी नौकरी है, भरा पूरा परिवार है। मेरे पति के चले जाने के बाद मेरे बेटों ने मुझे 15-15 दिन के लिए बांट लिए हैं। 15 दिन छोटा वाला बेटा भोजन देता है और 15 दिन बड़े वाले बेटा भोजन देता है। जो महीना 30 का होता है तो उस दिन तो मुझे महीने भर भोजन मिल जाता है, और जो महीना 31 का होता है तो एक दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। मेरे दोनों बेटे मिलकर भी मुझे एक वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं। माता पिता अपने बच्चे को ख्वाहिशों के पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, मेहनत मजदूरी करके, यहाँ तक जमीन बेचकर भी बच्चों को पढ़ाते लिखाते। बाबू नीचे, गहने जेवर बेचकर भी देखे हैं हम लोगों ने, कई लोग कि वे सोचते हैं कि मेरा बेटा यदि पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएगा, कोई नौकरी हो जाएगी उसकी, तो ये गहने जेवर क्या है, गहने जेवर और भी बन जाएंगे। लेकिन अभी मुझे पैसे की आवश्यकता है, अपने गहने जेवर, कितने लोग जमीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। और वही बच्चे पढ़ लिख करके कोई नौकरी करने लग गया, धीरे धीरे शादी हो गई, और शादी होने के बाद पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, फिर माता पिता जिन्होंने इतना कष्ट से अपने गहने जेवर बेच करके, जमीन बेच करके उन बच्चे को पढ़ाया है, वे माता पिता के जो हमारे ऊपर उपकार है उसको भूल जाते हैं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, किसी किसी घर में, सब घर में तो नहीं, किसी किसी घर में ऐसे जिसका संस्कार नहीं होते हैं, कभी सत्संग में नहीं गए, गुरु से नहीं जुड़े हैं, तो उसके अंदर संस्कार नहीं रहता कि मैं ससुराल जा रही हूं तो मुझे घर को कैसे संभालना है, कैसे मुझे सास के साथ, ससुर के साथ, पति के साथ, ननद के साथ, देवर के साथ व्यवहार करना है। बस थोड़े दिन होती है, काम ज्यादा करना पड़ता है, काम करते करते मन थोड़ा बोझिल हो जाता है, उसी में सास कभी कुछ कह देती है तो उसको गुस्सा आ जाता है, कभी ससुर कुछ कह दे गुस्सा आ जाता है, और जैसे रात में फिर पति काम करके आते हैं कहने लगती है, फिर आपकी माँ ने हमको ऐसा कह दिए,
आपके पापा जी ने हमको ऐसा कह दिया। अब गलत बात सुनते सुनते उसका भी मन खराब हो जाता है, और वो लड़का सोचता है, उसका पति सोचता है कि मेरी माँ ही खराब है, जो मेरे पत्नी को हर समय ऐसा कहती रहती है, मेरे पिताजी ही खराब है जो ऐसा कहते रहते हैं। शादी के बाद ही माता पिता क्यों खराब हो जाते हैं? बचपन में तो बच्चे लड़ते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं कि माँ मेरी, एकदम गले से लगा लेते हैं। और जैसे ही वही बच्चा शादी हो गया, अपना परिवार बस गया, तो फिर माता पिता के परवाह ही नहीं करते, कहते माँ ही गलत है। गलत बातें सुनते सुनते केकई का भी दिमाग खराब हो गया था। जिसको बहुत प्यार करती थी राम को, उसको इतना कठोर वनवास देती है कि 14 वर्ष का, और 14 वर्ष का वनवास तो दी ही, साथ साथ ये 2 कठोर शर्त रख देती है कि किसी का दिया हुआ नहीं खाना है और मांगना भी नहीं है। अब क्या खाएगा? कोई दे प्रेम से, श्रद्धा से, उसको भी नहीं लेना है। वनवास दी थी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 2 कठोर ये भी शर्त रख दी कि किसी का दिया हुआ नहीं खाना है और कोई किसी से मांगना भी नहीं है। तब क्या खाएगा? क्या खाएगा? अपने से उपजाइए। अब क्या खाइए आप जानिए, जंगल में जाकर खेती बाड़ी करिए या कंदमूल फल फूल हो वो खाइए। भगवान श्री राम नंगे पैर और खाली हाथ अयोध्या के राजगद्दी को छोड़ करके जंगल में चले गए। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए गए थे? 14 वर्ष के लिए गए थे। सोचिए, 14 वर्ष, कोई 2-4 दिन के बाद 14 वर्ष के लिए चले गए। तो गलत बातें सुनते सुनते अच्छे लोगों का भी मन खराब होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। सदगुरु कहते हैं तुम संगति करो, किसकी करो? साधु की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, सत्संग में जाओ, जहां जाकर आपको अच्छी बातें सुनने को मिले। लेकिन लोग तो कहते हैं सत्संग में जाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, घर में इतना काम काज है। शायद यहाँ हम लोगों को कई बार हो गया, इतने पब्लिक, इतने लोग सुनने वाले मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। कई बार और आना हुआ, कई 10-20 लोग रहते थे। फुर्सत ही नहीं है लोगों को, अच्छी कमाई करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, जीवन में पुण्य संचित करने के लिए समय ही नहीं है। कंकड़ बटोरते बटोरते आदमी हीरा खो देता है। और यही कहीं बस्ती में किसी के घर में झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए, गाली गलौज होने लगे, तो फिर ये माइक लगाने की भी जरूरत नहीं है। माइक में तो बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है, तो भी बहुत कम लोग आ पाते हैं। और झगड़ा जहां हुआ तो भोजन यदि बना रहे होंगे तो उसको भी गैस बंद करके माताएं या बुजुर्ग लोग सुनने चले जाएंगे कि कौन कौन झगड़ा हो रहा है और क्या हो गया। सैकड़ों लोग 5 मिनट में बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाते हैं। गीत गाना आए या ना आए, गाली देने के लिए सबको आता है। गीत गाने के लिए, भजन गाने के लिए प्रशिक्षण करना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और गाली देने के लिए कहीं स्कूल है क्या गाली सिखाने का? कहीं ये गांव है क्या, मलहरिया गांव में कहीं गाली देना सिखाते होंगे? नहीं है ना, फिर भी सबको आता है। और भजन गाने के लिए तो लोग प्रशिक्षण देते, फिर भी लोग नहीं गा पाते हैं। सदगुरु संत जन कहते हैं तुम अपने परिवार में जीना सीखो। जो माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है, बच्चा छोटा रहता है, बोल नहीं पाता है, तो माँ उसको बोलना सिखाती है कि माँ कहो बेटा, माँ कहो, पापा कहो, दीदी कहो, भैया कहो, उसको बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा बोलना सीख जाता है, बड़े हो जाता है, तो उन्हीं माँ से बोलना बंद कर देता है। कई घरों में आप लोग देखे होंगे कि बच्चा घर से काम से आया, हाथ पैर धोया, बूढ़े माता पिता देख रहे हैं कि बेटा कब आएगा कब आएगा। वे उनका पूरा ध्यान
उसी ओर रहता है कि मेरा बेटा कब आएगा, बहुत देर हो गई, रात हो गई, कब आएगा। बेटा आता है काम से, अपना बैग रखा, हाथ पैर धोया, चले गए अपने कमरे में। अब कमरे में जाकर मोबाइल है आजकल, मोबाइल देखने लगा, टीवी खोल लिया, टीवी देखने लगा। माँ के पास बैठने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। उसको लगता है कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा संसार है, पत्नी बच्चे, इतना ही मेरा। माता पिता को भूल ही जाते हैं। माता पिता तो ऐसा कि अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। 9 महीने माँ पेट में रखती है, पाल पोस के बड़ा करती है, और जब बुढ़ापा में आशीर्वाद भी मांगती है तो किसके लिए मांगती है माता? माता पिता किसके लिए मांगते? हमारे बेटे बहू अच्छा से रहे। उनके शरीर में रोग है, उनको तकलीफ है, लेकिन वे भगवान के पास जाते, मंदिर में जाते या संतों के पास जाते हैं तो अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते। वे कहते हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारी बहू अच्छी रहे, भगवान महाराज यही आशीर्वाद दीजिए। जितिया पर्व, क्या क्या पर्व किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के। कितना ये लोग तप करती है और उन्हीं माता पिता का लोग अनादर करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी देखा जाता है अपने बच्चे से कितना। एक बार एक बंदर था, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, पानी गिर रहा था, और अपने छोटे से बच्चे को एकदम पूरा अपने सीने से लगाकर बंदर एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, पानी से भीग रहे, लेकिन अपने बच्चे पर पानी का बूंद पड़ने नहीं था। उसको एकदम सीने से लगा करके बंदर भीगते पानी में बैठा था पेड़ के नीचे। एक चिड़िया, एक सर्प पेड़ पर चढ़ गया और वहां चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे, उसको खाने के लिए जा रहा था। चिड़िया, जो बड़ी चिड़िया थी, माँ थी, वो देख लेती है कि सर्प है, मेरे बच्चों को खाने के लिए जा रही है। आती है, उसको बार बार उसको अपनी चोंच से मारती है। सर्प को बिल में घुस रहा था सर्प, उसको बार बार अपने चोंच से मारते। सर्प अपने मुख बाहर निकालता है, अंदर नहीं घुसता है, और सर्प चिड़िया सहित ही नीचे गिर जाता है। चिड़िया उस पर लिपट जाती है और वही सर्प मां को ही खा जाती है। तो मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी कर देती है। इतना कर्ज है मां का, इतना कर्ज है पिता का, जिसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। माता देता, यदि माता और पिता एक साथ बैठे हैं, आप काम करके या कहीं से, कहीं गांव से आए, कहीं से आए, तो माता पिता बैठे तो पहले माँ का चरण छुइए, तब पिता का चरण छुइए। तो माता को पहली देवता कहा गया है। तो ये माता पिता तो जगत जननी है, यही तो सृष्टि को रचती है, यही तो हमें जन्म दिए हैं और कितना पाल पोस कर कितने कष्ट से हमको बड़ा किए हैं। तो इनका अनादर नहीं होना चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए। मैं कह रहा था, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूरी परेंगे जाए। जिस प्रकार पेड़ से पत्ते टूटकर अनंत काल के लिए, सदा सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारे परिवार से किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई, वे चल बसे यहाँ से, तो सदा काल के लिए चलना होता है। फिर बाद में आदमी पछताता है माँ के उपकार को, पिता के उपकार को सोच सोच कर कि माँ ने, पिता ने तो अपने पूरे कर्तव्य को निभाया, लेकिन हम ही सेवा नहीं कर पाए। जो समझदार जो बहुएं होती हैं, वे अपने पति को समझाती है, कहते हैं कि अभी अवसर है, माता पिता की सेवा करिए। अपना स्वयं करती है, अपने पति को भी समझाते हैं। तो सब जगह थोड़ा किसी में गलती, अच्छा और गलत तो सब जगह है। अच्छी बहुएं भी होती हैं जो आते ही घर को एकता के सूत्र में बांधती है, घर को आते ही स्वर्ग बना देती है। घर के में सब लोग गलत खान पान करते, मांसाहार करते, वे घर में जाते ही घर को स्वर्ग बना देती है। सबको गुरु से माला दिला करके सत्संगी बना देती है, अपने बच्चे को अच्छा बना देती है। तो ऐसे भी बहनें होती हैं। तो मानुष मानुष में अंतर, कोई हीरा कोई
कंकड़। कोई हीरा है और कोई कंकड़ ही। ये हीरा और कंकड़ में भेद कहाँ पड़ गया? उसके भीतर के सद्गुणों से। यदि हम सत्संग सुनते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो हमारे भीतर के सद्गुण ऊपर आने लगते हैं। जब हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारी अच्छाइयां ऊपर आने लगती है। और जब हम गलत लोगों के पास बैठते हैं, गलत चर्चा सुनते हैं, तो हमारे अंदर के जो गलत विचार है, अवगुण है, वे ऊपर उठते हैं। तो आदमी गलत बातें सुनते सुनते फिर गलत हो जाता है और अपने भाइयों से ही लड़ाई करना शुरू कर देता है। देखते हैं शकुनी की बात सुनते सुनते दुर्योधन अपने भाइयों से ही बैर बांध लिए और उनको युद्ध में कितने बार मारने का प्रयास किया। लाक्षागृह भेजा गया, उसके राजकाज को हड़पने के लिए जुआ खेला और क्या क्या षड्यंत्र किए दुर्योधन। अपने भाइयों से ईर्ष्या होने लगी। क्यों? क्योंकि शकुनी जैसा आदमी गलत पाठ पढ़ाता जाता है, उनकी बातों में आकर के वे भाई के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किए, भाई के साथ दुश्मनी मोड़ ले लिए। परिणाम क्या हुआ? सभी कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे, वे गलत का साथ दिए, इसलिए पराजय हुई। कहते हैं सत्य के नौका डगमगा तो सकती है लेकिन डूब कभी नहीं सकती। पांचों पांडव कितने थे? उसके 7 अक्षिणी सेना थे, उसके आधे थे, 1/3 थे, मतलब उससे कम थे। और कौरव दल कितने थे? 11 अक्षिणी सेना थे। दुर्योधन को हर समय विजय दिखाई देता था कि मेरे पास तो इतने बड़े बड़े द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और अश्वत्थामा है, कर्ण है, मैं हूं, और उसके भाई थे, कितने बड़े बड़े महारथी थे, शैल्य थे। और पांचों पांडव के पास कुछ नहीं, उतने बड़े बड़े सेना नहीं थे। और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए गए, तो क्या मांगते हैं? दुर्योधन पहले गए थे, भगवान श्री कृष्ण उस समय सोए थे। दुर्योधन जाके भगवान श्री कृष्ण सोए थे, उसके सिराने तरफ बैठ गया। बाद में अर्जुन पहुंचा, तो अर्जुन उसके जहां पैर था श्री कृष्ण के, वहां पर बैठ गया था। दोनों डिस्टर्ब नहीं किए, उठाए नहीं, देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि वासुदेव की नींद कब खुलती है। नींद खुली तो पहली नजर अर्जुन पर पड़ा। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद कि दुर्योधन भी आया है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम दोनों किस लिए आए हो? तो अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, मुझे आपकी सहायता चाहिए युद्ध में। दुर्योधन भी कहता है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से वर मांगने के लिए कहता है। उसने शर्त रख दी, एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी। तो अर्जुन मांगना चाहते हैं, तो दुर्योधन कहते हैं वासुदेव मैं पहले आया हूं, इसलिए मेरा हक बनता है पहले मांगने की। श्री कृष्ण ने कहा आप बड़े हैं, आपसे अर्जुन छोटे हैं, आपका छोटा भाई है, तो उसे ही वर मांगने दो पहले, और मेरी पहली नजर इन पर ही पड़ी। अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरी सहायता करें, आप मेरे साथ रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन तो मने मन बड़ा खुश होता है कि ये कैसा बंधु है कि इसकी सेना इतनी है, उसको लेना चाहिए, और श्री कृष्ण को मांग रहे हैं। श्री कृष्ण ये शर्त रखे कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो इसको तो इसकी सेना मांगना चाहिए। तो वो सोचता है मैं बड़ा अच्छा किया, ये बेवकूफ बन गया, और मन ही मन बड़ा खुश था कि मुझे तो इतनी सेना मिल गई। और जहां भगवान हो, जहां श्री कृष्ण हो, इतने राजनीतिज्ञ, इतने कुशल, तो वहां तो फिर कम सेना में भी युद्ध, महाभारत युद्ध में विजय करा दिए, और उसके पास उतनी सेना थी, वहां भी असफल हो गए, हार गए। तो जो लोग कितने भी बलशाली क्यों ना हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जो व्यक्ति गलत का साथ देता है उसका एक न एक दिन पराजय होना ही है। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, धर्म के पक्ष में रहता है, उसकी नैया डगमगा तो सकती है,
जीवन में प्रतिकूलताएं तो आ सकती है, लेकिन डूब कभी नहीं सकती, एक न एक दिन वे विजय होते ही है। इसलिए हम सबको सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए। सदगुरु संत जन कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और के व्याधि, ओछी संगति कूर की आठों पहर उठा दी। यदि तुम कूर की गलत लोगों की संगति करोगे तो फिर आठों पहर उपाधि, आठों पहर तुम्हारे जीवन में कष्ट बना रहेंगे, दुख बने रहेंगे, तुम्हें प्रतिकूलताएं मिलती ही रहेंगी। एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। जिस प्रकार हम सोचते हैं आज माता जी नहीं है हमारे बीच, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ऐसे ही एक दिन हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे। संत जन कहते हैं, उठ जाएंगे खिलाड़ी एक एक कर, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। ना यहाँ राजा रहेगा, ना यहाँ रानी रहेगी, सिर्फ अच्छी और बुरी कहानी रहेगी, सिर्फ अच्छी और बुरी कहानी रहेगी। ये तो सराय खाना है, ये तो मुसाफिर खाना है। यहाँ तो एक आता है, दूसरा चला जाता है, यहाँ सदैव कौन रहता है। एक बार घूमते घूमते कबीर साहब बलख बुखारे देश पर गया, तो वहां के देश बलख बुखारे देश का राजा था सुल्ताना। तो कबीर साहब उसके महल में जाना चाहे तो चौकीदार था, पहरेदार था, उसने रोक लिया, बंद कर दिया। कबीर साहब जाकर कहते हैं, मुझे इस मुसाफिर खाना में रात्रि विश्राम करना है, मुझे रहने दोगे? उन चौकीदारों ने, पहरेदारों ने कहा, बाबा ये मुसाफिर खाना नहीं है, मुसाफिर खाना उधर है गांव के बाहर, ये तो हमारे बादशाह का महल है, महल। कबीर साहब फिर कहते हैं कि मुझे इस मुसाफिर खाना में रात्रि विश्राम करना है। पहरेदार लोग सोचते हैं, लगता है ये कम सुनते हैं, थोड़ा जोर से बोले कि बाबा ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये हमारे बादशाह का महल है, महल। कबीर साहब सुन के अनसुना करते हुए फिर बोलते हैं कि मुझे इस मुसाफिर खाना में थोड़ा रात्रि विश्राम करना है। वो पहरेदारों ने सोचा, लगता है ये पक्के बहरे हैं, फिर जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये बादशाह, हमारे बादशाह का ये तो महल है, महल। कबीर साहब कहते हैं, अभी यहाँ के बादशाह कौन है? तो कहते हैं, बादशाह यहाँ के अभी राजा है सुल्ताना। कबीर साहब कहते हैं, उसके पहले कौन थे? तो पहरेदारों ने कहा, उसके पिताजी थे। फिर कबीर साहब कहे, उसके पहले कौन थे? तो उसके पिताजी थे। उसके पहले कौन था? तो उसके पिताजी थे। इस बादशाह के बाद कौन होंगे? तो उनके बेटे होंगे। उनके बाद कौन होंगे? तो उनके नाती होंगे। कबीर साहब कहते हैं, तो यही तो मुसाफिर खाना है, जहां एक आता है और दूसरा जाता है, यही तो मुसाफिर खाना है। कबीर साहब और उन पहरेदारों के बाद बादशाह छत पर घूमते हुए सुन रहे थे। वो कहते हैं, यही तो मुसाफिर खाना है, जो एक आता है और दूसरा जाता है। यहाँ आज जो सास है, एक दिन बहू थी, आज जो बहू है एक दिन सास हो जाएगी। जिस मकान में आज बेटे रह रहे हैं, उसके पहले पिता थे, उसके बाद उसके पिता थे, उसके बाद उसके बेटे हो जाएंगे। यही तो मुसाफिर खाना है, यही तो सराय खाना है, जो एक आता है एक जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। यहाँ तो बस एक आता है, दूसरा जाता है, इसलिए यहाँ सबके साथ मधुरता का व्यवहार करे,
प्रेम का व्यवहार करे, शालीनता का व्यवहार करे, सहनशीलता का व्यवहार करे, तो आपका परिवार अच्छा बन जाएगा, व्यक्ति अच्छा बन जाएगा। व्यक्ति जब सुधर जाता है तो वही तो अच्छा परिवार कहलाता है। सोमवार को सोमवार होता है, मंगलवार को मंगलवार होता है, बुधवार को बुधवार होता है, गुरुवार को गुरुवार होता है, शुक्रवार को शुक्रवार होता है, और शनिवार को शनिवार होता है, रविवार को रविवार होता है। सप्ताह किस दिन होता है? कौन बताएंगे? सोमवार को सोमवार, मंगलवार को मंगलवार, बुधवार को बुधवार, गुरुवार को गुरुवार, शुक्रवार को शुक्रवार, शनिवार को शनिवार, रविवार को रविवार। सप्ताह किस दिन होता है? कौन बताएंगे? जब सातों वार एक साथ मिल जाते हैं तब वही तो सप्ताह कहलाता है। माता जी है, पिताजी है, बेटे हैं, बहू है, पोता है, पोती है, बेटी है। परिवार कब कहलाता है? जिस प्रकार सातों वार मिल जाते हैं तो वो सप्ताह कहलाता है। इसी प्रकार घर के जब सदस्य एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वही तो घर और परिवार कहलाता है। जिस प्रकार बगीचे में अनेक रंगों के फूल खिले होते हैं और उस बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार आपके परिवार में अनेक संस्कार के, अनेक स्वभाव के लोग होते। सबके स्वभाव, सबकी रुचियां, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर हिलजुल मिलकर रहते हैं, तब वो घर स्वर्ग बन जाता है। वह घर तब नरक बन जाता है जब एक दूसरों में गलतियां देखने लगते हैं, एक दूसरों में त्रुटियां देखने लगते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको ऐसा कहा था, उसने मेरे कहे हुए का बात नहीं माना, उसको ऐसा करना था, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। सास सोचती है सबके घर के बहुएं उठ के 4 बजे से काम कर रही, हमारी बहू देखो 8 बजे तक सो रही है। हम जब बहू बनकर इस घर में आए थे, भोरे 3 बजे उठ जाते थे और अपने हाथ से धान कुटते थे, चावल बनाते थे, तब भात बनाते थे, इतना मेहनत करते थे, बच्चों को संभालते थे, गाय बैल को संभालते थे, घर का सारा काम काज करते थे और खेत में भी जाकर काम करते थे। देखो आजकल की बहुएं हैं, 7-8 बजे तक सोई है, कब भोजन बनाएगी, कब क्या करेगी, वो बस कहना शुरू करती है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, टीवी और दूरदर्शन में क्या अंतर है? पापा ने कहा, बेटा, जब तुम्हारी मम्मी और मैं किसी बात को लेकर घर में झगड़ा करते हैं, तुम्हारी मम्मी और मैं किसी बात को लेकर जब घर में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो उसको कहते हैं टीवी, और जब लड़ते लड़ते गली में चले जाते, जब दूसरे लोग देखते पड़ोसी, उसको कहते हैं दूरदर्शन। जब दूर के लोग, पड़ोसी लोग भी देखने लगते हैं, उसको कहते हैं दूरदर्शन। नहीं, 2 बाल्टी एक किसान के पास थी, तो वो किसान दूर से पानी लाता, वो लकड़ी ले लेता, पहले जैसे कांवड़ कहते हैं, आजकल जो बोलबम वाले लोग जाते हैं कांवड़ लिए रहते, दोनों तरफ छोटा छोटा क्या बोलते हैं, कलश मटका जैसे टांगे रहते हैं, तो वैसे 2 बाल्टी को वो किसान दोनों छोर में बांध दिए थे और बांस था, उसको कंधे में लेकर मीठा पानी लाते घर में उपयोग करने के लिए। तो एक बाल्टी थी, उसमें थोड़ी छेद थी और दूसरी बाल्टी ठीक थी। तो जिस बाल्टी में थोड़ी छेद थी उसका पानी दूर से आते आते आधी हो जाती, आधा पानी ही रहता। तो जो बाल्टी ठीक थी वो बार बार उसको ताने देती, उस फूटी हुई बाल्टी को। वो कहती, तुम कैसी हो, देखो हमारा मालिक उतने दूर से मेहनत करके पानी लाते हैं और मुझे देखो, मैं तो पूरे के पूरे रहते, तुम तो आधी हो जाती हो। रोज उसको ताना मारती कि तुम कैसी हो, तुम पानी भी नहीं बचा पाती हो। अब रोज रोज उसके ताना सुनते सुनते एक दिन वो बाल्टी अपने मालिक से कहती है, मालिक, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में दोष है, छेद है,
जिसकी वजह से मैं आपको पूरा का पूरा पानी नहीं दे पाती हूँ, मेरा आधा पानी तो रिस जाता है। आप ऐसा करें, मुझे बदल दीजिए और मेरी जगह को दूसरी बाल्टी ले आइए। वो बहुत दुखी होकर के कहती है, जब बार बार वो अच्छी वाली बाल्टी उसको ताना देती है कि आप तुम कैसी हो, पूरा पानी सब गिरा देती हो, मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे देखो पूरा का पूरा मैं पानी लाती हूँ। तो मायूस होकर दुखी होकर अपने मालिक से कहती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे में दोष है, छेद है, जिससे आधा पानी तो रिस जाता है। आप ऐसा करें, मुझे बदल दीजिए और मेरी जगह दूसरी बाल्टी ले आइए। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने छोटे से दोस्त को देकर इतना मायूस, इतना दुखी क्यों होते हो? तुम्हें तो बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा, मुझ में क्या विशेषता हो सकती है, मैं तो ऐसे ही हूं, मुझ में कोई विशेषता नहीं। किसान ने कहा, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। किसान ले गए और जिस छोर में वो फूटी हुई बाल्टी को रखते थे, उस तरफ इतना सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, हरे भरे थे, और दूसरी छोर रूखा सूखा था। किसान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम में छेद है, पानी रिश्ता है, इसलिए जिस छोर तुम रहती हो उस छोर में, उस किनारे किनारे मैं फूलों के बीज रोप दिया हूं, और तुम रोज जितने बार मैं पानी लाता हूं, तुम सींचते हो अपने पानी से, जिससे वो पौधा बड़ा हो गया और सुंदर सुंदर देखो फूल खिले हुए हैं, और तुम्हारी ही कृपा से मुझे रोज सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, जिससे मैं अपने गुरु के, भगवान के मूर्ति के सामने जाकर फूल तोड़ करके उसको चढ़ाता हूं। तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम अपनी छोटी सी कमी को न देखो, तुम अपनी खासियत को देखो, तुम अपनी खूबी को देखो। बाल्टी मुस्कुराती हुई है, मुस्कुराती और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत दुखी थी। ऐसे ही जब हम सब भी एक दूसरे में यदि गलती देखने लगेंगे, बहू यदि सास में गलती देखने लगे, सास यदि बहू में गलती देखने लगे, पिता पुत्र में गलती देखने लगे, गोतनी गोतनी में गलती देखने लगे, ननद भौज में गलती देखने लगे, तो वो घर स्वर्ग कैसे होगा? रहना उन्हीं के बीच में है, रहना उन्हीं लोगों के साथ में है, तो फिर काहे कि इतना झमेला है? 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है? सबको एक दिन चल देना है, फिर कैसे विवाद, कैसी लड़ाइयां? हम सब एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को अच्छा से निभाए, एक दूसरे से अच्छा से पेश आए, तो वो घर तो मंदिर बन जाएगा, वो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए सब में खूबियां देखे, सब में खासियत को देखे। जिस प्रकार कुआं होता है, कुआं अपनी परछाई अपने अंदर ही रखता है, उसकी परछाई कहीं बाहर नहीं जाती है, कुआं की परछाई अपने अंदर ही रहती है। ऐसे ही घर में किसी बात को लेकर सास बहू में कहा सुनी हो जाए, गोतनी गोतनी में कहा सुनी हो जाए, पिता पुत्र में कहा सुनी हो जाए, किसी में कोई बात को लेकर हो जाए, तो आप पड़ोसी के पास जाकर घर की बातें कभी ना बताएं कि हमारी सास ऐसा है, हमारे बहू ऐसा है। नहीं तो दुनिया में बहुत बिरले लोग होते हैं कि घाव लगा है वहां मलहम लगाए, बाकी सब तो नमक रगड़ने वाले हैं। लोग तो कहते हैं हम तो जानते ही हैं तुम्हारी सास तो ऐसे ही है, तुम तो अभी आई हो, हम तो पहले से जानते तुम्हारी सास ऐसे ही है। अब उसको सिखा पढ़ा देती है, दूसरे दिन फिर सास ने कभी कुछ कह दिए तो इतना फिर वो जोर से बोलने लग जाती है, घर में विवाद हो जाता है, घर फिर घर नहीं रह जाता है, घर शमशान घाट बन जाता है। शमशान घाट में मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहां एक मुर्दे दूसरे, यहाँ वहां सब जगह, लेकिन आपस में रहते तो पास पास है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत नहीं होती। ऐसे ही यदि घर में एक जगह रहकर एक दूसरे से गाल फुला ले, एक दूसरे से बात ना करे, एक दूसरे को देखना ना चाहे, तो फिर
घर और शमशान घाट में अंतर क्या रहे? जिस प्रकार वहां मुर्दे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वैसे ही यदि घर की स्थिति हो जाए, एक दूसरे से बात करना छोड़ दे, एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, एक दूसरे के बाद बैठना छोड़ दे, एक दूसरे का सहयोग करना छोड़ दे, तो वो घर भी एक दिन शमशान घाट बन जाएगा। इसलिए सदगुरु संत जन कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, संतों की संगति करोगे, अच्छे लोगों के पास जाओगे तो अच्छे लोग सदगुरु संत जन आपको सहनशील बनना सिखाएंगे। कहेंगे कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं, कुछ कह दिया कोई बात नहीं, उसको सह लो। अपने ही लोग हैं, कुछ कह दिया सह लो, रहना उन्हीं के बीच में है। जब तुम्हारे शरीर में कभी कोई रोग लग जाएगा तो कौन साथ देगा, कौन तुम्हारी सेवा करेगा? पड़ोसी एक मुट्ठी भोजन देने के लिए नहीं आएगा, घर के लोग ही भोजन देगा, घर के लोग ही सहायता करेंगे, घर के लोग ही डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसलिए जब विपत्ति आ जाए, कब किसके जीवन में कौन समस्या आ जाए, कौन सा दुख आ जाए, क्या पता। इसलिए अपनों के साथ में कभी नफरत नहीं, अपनों के साथ में कभी बैर विरोध नहीं होनी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात, एक आता है एक चला जाता है। इसमें कैसी लड़ाइयां, कैसी दुश्मनी। घर में रहते रहते पूजा भी करें तभी घर अच्छा होगा। घर में जब तक दीप नहीं जलाएंगे, घर का अंधेरा दूर कैसे होगा? घर में जब तक पूजा नहीं करेंगे, घर में जब तक दीप नहीं जलेगा, घर में जब तक अगरबत्ती नहीं जलेगा, तो वहाँ खुशबू कैसे होगी? घर में पूजा पाठ का माहौल, भक्ति का माहौल नहीं बनेगा, तब तक वहाँ के बच्चे कैसे संस्कारित होंगे? वे बच्चे कैसे सीखेंगे कि हमारे घर में संत गुरुजन आते हैं, हमारे घर में सत्संग होता है? वे कैसे सीखेंगे? देखकर ही सीखेंगे। और आप नहीं रहेंगे तो वही बच्चे बड़े होकर गुरुजनों को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे और अपनी माता के नाम पर, पिताजी के नाम पर ऐसे ही सत्संग करेंगे कि हमारे माँ नहीं रहे, उनके नाम पर भंडारा करेंगे, सत्संग करेंगे। जिस प्रकार पिता कमा कमा करके बच्चे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर देता है, पैसा बैंक में जमा कर देता है, क्या पता इस शरीर का यदि मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे बच्चे के नाम में वो पैसा जमा रहेगा, जिसका ब्याज मिलता रहेगा, मेरे बच्चे भूखे ना मरे। इसलिए उनके नाम से पैसा जमा कर देते हैं ताकि उनको ब्याज मिलता रहे। ऐसे ही जब माता पिता हमारे बीच से चले गए, तब उनके नाम में थोड़ा धर्म होना चाहिए, तब थोड़ा पुण्य होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, कुछ परोपकार होना चाहिए उनके नाम से, ताकि उसका पुण्य वहां तक पहुंचे। जिस प्रकार बैंक में पैसा जमा कर दिए तो उसका ब्याज मिलता है, ऐसे उनके नाम से कुछ पुण्य का काम होता है, धर्म का काम होता है, तो उसका पुण्य वहां तक पहुंचता है, उनको भी मिलता है, उनको भी वहां शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और जहां रहता है उसके भी धन ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। तो फिर उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और परिवार का माहौल अच्छा होगा तब भक्ति में भी मन लगेगा। यदि परिवार का ही माहौल अच्छा नहीं रहेगा, आपस में ही तू मैं है, लड़ाई झगड़ा है, तो भक्ति करने में मन नहीं लगेगा, ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, अच्छे ग्रंथ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि घर का माहौल ही खराब है। सप्ताह में 7 बार होते हैं, यही जो मैंने गिनाया, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 बार होता है। 8वां वार होता है, 8वां वार होता है, कौन होता है? 8वां वार होता है आपका परिवार। जब 8वां वार अच्छा होता है, 8वां वार अच्छा है, तो 7वां वार भी अच्छा से बीतता है। यदि 8वां वार यदि आपका परिवार अच्छा नहीं है, तो एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल लगता है। कभी घर में कुछ विवाद हो जाता है तो बहनें लोग हैं, थोड़ा कुछ दिन के लिए मन को ठीक करने के लिए ससुराल मायके चली जाती है, छोड़ छाड़ करके, कि यहाँ अब रहेंगे नहीं घर में। कई लोग कहीं और
घूमने के लिए चले जाते हैं, कोई लोग घर से निकल करके कहीं पार्क में चले जाते हैं, कोई म्यूजियम में चले जाते हैं मन बहलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका 8वां वार खराब है, मन नहीं लगता है। और जिसका 8वां वार ही अच्छा है तो फिर सदगुरु संत जन कहते हैं घर ही में तीर्थ मनैबे, मंदिरवा में का करे जाइबे। घर ही हमारा तीर्थ हो गया, घर ही हमारा पूजा स्थल हो गया, घर ही हमारा मंदिर हो जाएगा और दूसरे तीर्थ की जरूरत ही नहीं है।